स्वागत है आपका हमारे चैनल खंडवाला क्लासेज में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 न्यू लर्न वेल साइंस का चैप्टर नंबर 5 है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को कवर करेंगे। इससे पहले हमने इस चैप्टर को एक्सप्लेन किया था, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहाँ जाके उसको देख सकते हो। और अगर आपको बाकी के चैप्टर्स के भी वीडियोज़ देखने हैं आपके इस बुक के, तो भी एक प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहाँ से आप एक साथ सारे वीडियोज़ वॉच कर सकते हो। आज की वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को करेंगे। इससे पहले कि हम वीडियो को स्टार्ट करें, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। लेटेस्ट प्रैक्टिस का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हम देखते हैं, जो कि एमसीक्यूज टाइप के आपके क्वेश्चन है। ये पहला क्वेश्चन है आपका, ए गैस दैट सपोर्ट कम्बशन। एक गैस जो कि कम्बशन को सपोर्ट करती है, तो कम्बशन को सपोर्ट हमारी ऑक्सीजन करती है, क्योंकि ऑक्सीजन जो होती है बर्निंग में हेल्प करती है। विदाउट ऑक्सीजन हम किसी भी सब्सटेंस को बर्न नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर कैन नॉट बी यूज टू पुट ऑफ द फायर कॉज्ड बाई। यानी कि पानी से हम जो है कौन से टाइप की जो आपकी फायर है उसको हम नहीं बुझा सकते। तो केरोसिन से लगी आग को भी हम पानी से नहीं बुझा सकते, पेट्रोल से लगी आग को भी पानी से नहीं बुझा सकते, और इलेक्ट्रिकल से लगी आग को भी पानी से नहीं बुझा सकते। तो इसमें आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, बिकॉज रीज़न क्या है कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से जो आग लगती है उसको भी नहीं बुझा सकते, बिकॉज वाटर जो होता है गुड कंडक्टर होता है। और बाकी पेट्रोल और केरोसिन की आग को भी नहीं बुझा सकते, बिकॉज वाटर जो होता है उसकी डेंसिटी यानी कि लो होती है, सो वाटर जो होता है सिंक कर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सी है, एन एग्जाम्पल ऑफ स्पॉन्टेनियस कम्बशन इज द बर्निंग ऑफ। ठीक है, तो स्पॉन्टेनियस जो कम्बशन है उसका एग्जांपल आपका फॉरेस्ट फायर, यानी जंगल में जो आग लगती है वो आपके स्पॉन्टेनियस कम्बशन का एग्जांपल्स है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन डी है, द हॉटेस्ट जोन ऑफ ए कैंडल फ्लेम इज। कैंडल फ्लेम का हॉटेस्ट जोन जो है कौन सा पार्ट होता है। ठीक है, तो हमने देखे थे जब हमने चैप्टर को पढ़ा था कि कैंडल जो होता है उसकी फ्लेम के 3 पार्ट होते हैं। मिडिल पार्ट जिसको मिडिल जोन कहते हैं, और इनर मोस्ट, आउटर मोस्ट। ठीक है, तो इनमें से जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है वो आपका सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट होता है, मतलब सबसे ज़्यादा हॉट होता है। ठीक है, सो इसको हॉटेस्ट जोन कहते हैं, आउटर मोस्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू कंप्लीट कम्बशन टेक प्लेस इन कैंडल। ठीक है, कैंडल में जो कंप्लीट कम्बशन होता है, ठीक है, वो आपके आउटर जोन में ही होता है, यानी कि जो आपका हॉटेस्ट पार्ट होता है वहाँ पर ही आपका जो है कंप्लीट कम्बशन होता है। बाकी आपके इनर मोस्ट में आपका बिल्कुल, जिसको डार्क जोन कहते हैं, इसमें आपका कोई कम्बशन नहीं होता है, बट मिडिल जोन में आपका पार्टली कम्बशन होता है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन एफ, द फ्यूल विद द हाइस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, तो हाईएस्ट जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो हमारे हाइड्रोजन की होती है, जिसे कि फ्यूचर फ्यूल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सबकी जो सारे जो भी फ्यूल्स हैं सबकी कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है डिफरेंट डिफरेंट होती है। हाइड्रोजन की जो है समथिंग 1,50,000 के करीब होती है। तो कैलोरीफिक वैल्यू जितनी ज़्यादा होती है उसकी, ठीक है, उस फ्यूल की एफिशिएंसी उतनी ही ज़्यादा अच्छी होती है। आगे हम देख रहे हैं ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन आंसर्स। तो पहला क्वेश्चन है, मीथेन एंड एलपीजी डू नॉट प्रोड्यूस स्मोक वाइल बर्निंग। तो बिल्कुल सही है ये, क्योंकि मीथेन गैस और एलपीजी गैस जो कि हम कुकिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है, और ये कोई भी स्मोक प्रोड्यूस नहीं करती। ठीक है, नेक्स्ट है, बर्निंग ऑफ कार्बन कंटेनिंग फ्यूल्स हैज़ नो हार्मफुल इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। तो ये फॉल्स है, बिकॉज ऐसी फ्यूल्स जिनमें कार्बन कंटेन होता है, कार्बन की क्वांटिटी होती है, वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए, ठीक है, हार्मफुल होते हैं। नेक्स्ट है सी, सब्सटेंसेस विथ ए लोअर इग्निशन टेम्परेचर कैच फायर इजीली। यस, ठीक है, यानी कि वो सब्सटेंस जिनका इग्निशन टेम्परेचर लो होता है वो ईजिली कैच करते हैं किसको, फायर को। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट है द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन किलोजूल पर केजी। ये भी बिल्कुल सही है, ये यूनिट होती है कैलोरीफिक वैल्यू की। नेक्स्ट है बर्निंग ऑफ एलपीजी इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सप्लोशन। ठीक है, तो बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि एलपीजी का जो बर्निंग होता है वो एक्सप्लोशन का एग्जांपल नहीं होता है। एक्सप्लोशन जो कम्बशन होता है उसमें आपके क्रैकर्स वगैरह, ठीक है, फटाके वगैरह आते हैं। नेक्स्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड इज ए ग्रीन हाउस गैस। तो बिल्कुल कह सकते हैं हम, क्योंकि CO2 ग्रीन हाउस गैस होती है। ठीक है, मोस्टली तो CO2 होती है ग्रीन हाउस गैस, बट कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो CO होता है, तो ये भी ग्रीन हाउस गैस होती है। ठीक है, तो ट्रू है। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, जिसमें हमें एग्जांपल्स बताने हैं 2 जैसे सॉलिड फ्यूल्स के 2 एग्जांपल्स है आपके वुड और कोयल। ठीक है, नेक्स्ट है गैसेस फ्यूल, यानी गैसेस स्टेट में जो फ्यूल होते हैं उनमें आपका LPG गैस है, CNG गैस है। ठीक है, दोनों को हम एज ए फ्यूल यूज करते हैं। नेक्स्ट लिक्विड फ्यूल्स है, उनमें आपका पेट्रोल डीजल है, ये दोनों ही लिक्विड फ्यूल्स है। अगला है आपका कंबस्टिबल सब्सटेंस। ठीक है, कंबस्टिबल सब्सटेंस क्या है, जिन्हें हम बर्न करते हैं, यानी कि जो ईजिली कंबस्ट हो जाते हैं वो सब्सटेंस कंबस्टिबल सब्सटेंस होते हैं, और उनमें है आपका वुड और पेपर। ठीक है, बाकी और भी होते हैं। नेक्स्ट है नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस, तो उनमें आपकी ग्लास है, स्टोन है, इनको हम बर्न नहीं कर सकते, यानी इनको कंबस्ट नहीं कर सकते। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें हमें रीजन्स दे रहे हैं जो भी स्टेटमेंट है उनका। जैसे पहली स्टेटमेंट है वाटर इज कॉमनली यूज टू पुट आउट फायर कॉज्ड बाय पेपर और वुड, यानी पेपर और वुड से जो आग लगती है उसको हम वाटर से मतलब कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका रीज़न क्या है। ठीक है, तो हमें रीज़न पढ़ना है। देखो यहाँ पे मैंने आपका आंसर लिखा है, बिकॉज वाटर एब्जॉर्ब लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, यानी पानी जो होता है काफ़ी अमाउंट की हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। एंड टेम्परेचर ऑफ वुड, ठीक है, फॉल्स बिलो, यानी कि जो लकड़ी है जिसमें कि आग लग रही है उसका जो टेम्परेचर है वो गिर जाता है। ठीक है, यानी कि उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो गिर जाता है। ठीक है, सो टेम्परेचर गिर जाता है, सो फायर इज ब्लोन आउट, यानी फायर जो होती है उस पर कंट्रोल कर सकते हैं, ये रीज़न है उसका। ठीक है, आगे हम देखते हैं सेकंड वाला क्वेश्चन, वाटर शुड नॉट बी यूज टू पुट आउट ए फायर कॉज्ड बाय द पेट्रोल एंड ऑयल। पेट्रोल और ऑयल से जो आग लगती है उसे हम वाटर से नहीं बुझा सकते, यानी कि उस पर कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका रीज़न क्या है। ठीक है, तो देखो अभी जस्ट मैंने ऊपर बताया था कि जो ऑयल्स होती है, ठीक है, वो हैवियर होती है। ऑयल्स जो होती है वो लाइटर होती है वाटर से, वाटर हेवियर होता है, सो ये सेटल डाउन हो जाता है बॉटम में। देखो बिकॉज वाटर इज़ हैवियर देन ऑयल, यानी पानी जो होता है वो ऑयल से हैवियर होता है। ठीक है, अगर हम पानी को और ऑयल को मिक्स करते हैं तो हम देखते हैं कि ऑयल जो होता है पानी के ऊपर आ जाता है। ठीक है, सो इट सेटल डाउन, यानी पानी नीचे सेटल डाउन हो जाता है, और ऑयल जो होती है, ठीक है, उसके पार्टिकल्स ऊपर आ जाते हैं। सो कैन नॉट ब्रिंग द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस डाउन। तो यहाँ पर जो सब्सटेंस है, ठीक है, उसका इग्निशन जो टेम्परेचर होता है वो बर्न मतलब डाउन नहीं होता है। ठीक है, वो ही बना रहता है। इट मीन्स फायर जो होती है पानी से कंट्रोल नहीं होती है, ऑयल वाली जो फायर होती है। ठीक है, वो सप्लाई को कट नहीं कर सकती। ठीक है, क्योंकि ऊपर अगर ऑयल रहेगी पानी सिंक कर जाएगा, तो ऑयल जो होती है हमेशा ऑक्सीजन के टच में होगी, और जब तक ऑक्सीजन के टच में होगी दैन हम आग पर कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, हमें ऑक्सीजन की सप्लाई को ही तो कट करना होता है। अगला क्वेश्चन है द मिडिल जोन ऑफ फ्लेम इज येलोविश इन कलर। यस, ठीक है, फ्लेम का जो मिडिल जोन होता है उसका कलर येलोविश होता है, और इसका रीज़न है आपके पास, देखो क्या, बिकॉज एज इट एन ऑक्सीजन डिफ्लेक्टेड जोन, यानी ये जो होता है, ठीक है, ऑक्सीजन डिफ्लेक्टेड जोन होता है। यहाँ पर जो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, ठीक है, वो सुफिशेंट नहीं होती, इनसुफिशेंट होती है। ठीक है, मतलब जितना ऑक्सीजन चाहिए किसी सब्सटेंस को बर्न करने के लिए उतना नहीं मिल पाता है। सो यहाँ पर जो कम्बशन होता है वो कैसा होता है, पार्टली होता है। मैंने ऊपर भी बताया था आपको, मिडिल जोन में पार्टली कम्बशन होता है, मतलब आधा पड़ता कम्बशन होता है, प्रॉपर नहीं होता। प्रॉपर क्यों नहीं होता, क्योंकि प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती। बात ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज टू बी पुट आउट फायर कॉज्ड बाय द पेट्रोल एंड कैरोसिन, यानी पेट्रोल और कैरोसिन वाली जो आग होती है, फायर होती है, उस पर कंट्रोल करने के लिए हम CO2 का यूज करते हैं। ठीक है, CO2 सिलेंडर्स का यूज करते हैं। तो
वाई, मतलब क्यों करते हैं, ठीक है। तो उसका आंसर हम देखते हैं। फॉर फायर इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल्स इक्विपमेंट्स, ठीक है। फॉर फायर इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स एंड इनफ्लेमेबल मटेरियल्स, यानी इनसे जो आग लगती है, जैसे पेट्रोल और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो कार्बन पेट्रोल और डीजल से जो आग लगती है, ठीक है, उसके लिए CO2 बेस्ट क्या होता है, एक्सटिंग्विशर होता है, ठीक है। यानी कि आग बुझाने के लिए CO2 का यूज़ करते हैं। बिकॉज ऑफ CO2 इज हैवियर देन ऑक्सीजन, यानी CO2 जो होती है ऑक्सीजन से हैवियर होती है, ठीक है। तो CO2 जो होती है ऑक्सीजन के ऊपर एक लेयर कवर कर लेती है, जिससे कि ऑक्सीजन का जो है कनेक्शन जो होता है वो कट हो जाता है सब्सटेंस से, यानी जो भी सब्सटेंस बर्न हो रहा है उससे ऑक्सीजन का कनेक्शन कट हो जाता है, जिससे कि फायर पर कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। क्योंकि ऑक्सीजन का जो कनेक्शन है वो हमें ख़त्म करना होता है, क्योंकि ऑक्सीजन जो होती है वो ऑक्सीजन के कारण ही आग लगती है, ऑक्सीजन हेल्प करती है, ठीक है, कंबशन रेट को। तो उस पर कंट्रोल कर लिया ऑक्सीजन पर, देन आपकी फायर कंट्रोल हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए गोल्ड स्मिथ ब्लोज द आउटर मोस्ट जोन ऑफ ए फ्लेम विथ मेटेलिक ब्लो पाइप टू मेल्ट गोल्ड पीसेज, यानी कि गोल्ड पीसेज को मेल्ट करने के लिए जो गोल्ड स्मिथ होता है, यानी सुनार जो होता है, ठीक है, तो वो मेटेलिक ब्लो पाइप का यूज करता है, ठीक है। मेटलिक ब्लो पाइप का यूज करता है और साथ ही साथ वो फ्लेम के आउटर मोस्ट जोन का यूज करता है। ऐसा क्यों होता है कि वो फ्लेम के आउटर मोस्ट जोन का ही यूज करे और बाकी के जोन्स का क्यों नहीं? क्योंकि हमने अभी जस्ट पढ़ा था कि आउटर मोस्ट जोन जो होता है वो हॉटेस्ट होता है, यानी कि हमारी जो फ्लेम होती है सब उसका हॉटेस्ट पार्ट होता है आउटर मोस्ट जोन, यानी सबसे गर्म होता है, इसलिए उसका यूज करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आंसर भी देख सकते हो आप, बिकॉज द आउटर मोस्ट जोन इज ए जोन ऑफ कंप्लीट कम्बशन, यानी आउटर मोस्ट जोन जो होता है उसमें कंप्लीट कम्बशन होता है, बिकॉज वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, मतलब सबसे हॉटेस्ट जोन होता है। आल्सो नोन एज द लुमिनस जोन, द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ दिस जोन इज हाईएस्ट, मतलब इस जोन का जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो हाईएस्ट होता है, एंड दस हेल्प इन मेल्टिंग, जो कि गोल्ड को मेल्ट करने में मदद करता है, ठीक है। गोल्ड हो या सिल्वर हो, जो भी सुनार, मतलब जिस चीज़ को भी मेल्ट करना चाहे तो वो इजीली मेटल जो है वो मेल्ट हो जाता है, ठीक है। फिर उसको कोई भी डिजायर्ड शेप में वो बना देते हैं, ठीक है। ऑर्नामेंट्स वगैरह बनाते हैं ना सुनार, तो वो इसी तरह जो है फ्लेम के आउटर मोस्ट जोन का यूज़ करते हैं, ठीक है। ब्लो पाइप में ऑक्सीजन की सप्लाई की जाती है, बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन की सप्लाई से तो बर्निंग रेट बढ़ता है। आगे हम देखते हैं शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर, जिनमें पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ए सब्सटेंस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में सब्सटेंस को बर्न करने का जो प्रोसेस है उसे हम कंबशन कहते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द वन वे ऑफ विच वी कैन कंट्रोल ए फायर, मतलब हम आग पर कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, कोई एक वे बताना है, ठीक है। तो बाय वाटर कर सकते हैं, बाय CO2 कर सकते हैं, इसमें कुछ भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है विच जोन ऑफ कैंडल फ्लेम इज कॉल्ड डार्क जोन, ठीक है। डार्क जोन जो होता है वो आपका इनर मोस्ट जोन होता है, ठीक है, जहाँ पर आपका कंबशन नहीं होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाउ इज द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल एक्सप्रेस्ड। फ्यूल की जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है उसे हम किलो जूल पर केजी में एक्सप्रेस करते हैं, ये यूनिट होती है, ठीक है, फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू की, एफिशिएंसी की। नेक्स्ट है राइट वन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड फ्यूल, ठीक है। अच्छी फ्यूल की वन कैरेक्टरिस्टिक्स हमें राइट करनी है, तो काफ़ी सारी इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, मैंने एक कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपको राइट की है, हाई कैलोरीफिक वैल्यू, यानी कि जो फ्यूल जिस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू हाई होती है, ठीक है, वो गुड फ्यूल होता है, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज़्यादा हाई होती है, तो इट इज़ द बेस्ट फ्यूल। अब आगे देखते हैं हम शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर, जिनमें पहला क्वेश्चन है डिफाइन कम्बशन, है ना। कम्बशन को डिफाइन करना है, तो कम्बशन इज डिफाइंड एज द केमिकल प्रोसेस, यानी कम्बशन एक केमिकल प्रोसेस होती है इन विच सब्सटेंस विथ वन विथ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन के साथ में सब्सटेंस को बर्न किया जाता है, ठीक है, और हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होती है। फॉर एग्जांपल जैसे बर्निंग ऑफ वुड है, तो वो प्रोसेस जो होती है बर्निंग ऑफ वुड की उसे हम कम्बशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज द इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, ठीक है, तो इट इज़ द लोएस्ट टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर इट इज़ द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस कैच फायर, यानी कि वह सबसे कम टेम्परेचर जिस पर कोई की
सब्सटेंस फायर को कैच कर लेता है, यानी कि आग उसमें लग जाती है, उसे हम इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं, ठीक है। और इग्निशन जो टेम्परेचर होता है वो डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस के लिए डिफरेंट डिफरेंट होता है। आगे क्वेश्चन नंबर सी देख रहे हैं हम, व्हाट एक्सप्लेन व्हाट विल यूज टू बी पुट ऑफ ए फायर कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिकल गैजेट्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल जो गैजेट्स होते हैं उनसे जो आग लगती है उसे हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो देखो फायर, ठीक है, एक्सटिंग्विशर आर यूज टू बी पुट ऑफ द फायर कॉज्ड बाय द इलेक्ट्रिकल गैजेट्स, ठीक है। यानी कि जो CO2 वाले सिलेंडर्स होते हैं तो हम उनका यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल गैजेट्स पर जो आग लगती है उसको कंट्रोल करने के लिए। बिकॉज ऑफ वाटर इज ए यूज टू बी पुट ऑफ द फायर, अगर हम इस फायर को पुट ऑफ करने के लिए, बुझाने के लिए वाटर का अगर यूज करते हैं, देन वाटर जो होता है उस कंडक्टर होता है, सो हमें इलेक्ट्रिक शॉक, ठीक है, लग सकता है। सो हम वाटर का तो यूज करेंगे नहीं, बट जो आपके ठीक है CO2 सिलेंडर्स हैं उनका यूज करते हैं। आगे है लिस्ट द कंडीशंस एसेंशियल फॉर द कम्बशन, ठीक है। कम्बशन प्रोसेस के लिए जो कंडीशंस है वो क्या क्या ज़रूरी है। तो देखो पहला है प्रेजेंस ऑफ कम्बस्टिबल सब्सटेंस, यानी कोई भी कम्बस्टिबल सब्सटेंस होना चाहिए। अब कम्बस्टिबल सब्सटेंस क्या होता है? कम्बस्टिबल सब्सटेंस मीन्स होता है जिस सब्सटेंस को आपको बर्न करना है पहले तो वो होना चाहिए, ठीक है। दैट इज सब्सटेंस विच कैन बर्न, जिसको हम बर्न कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है प्रेजेंस ऑफ सपोर्टर ऑफ कम्बशन लाइक प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस, ठीक है। ऑक्सीजन गैस का होना जरूरी है, ठीक है। विदाउट ऑक्सीजन बर्निंग इज नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट है हीटिंग ऑफ कम्बस्टिबल सब्सटेंस टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर, यानी जो भी कम्बस्टिबल सब्सटेंस होता है उसको इग्निशन टेम्परेचर तक हीट करो। इग्निशन टेम्परेचर मीन्स जिस टेम्परेचर पर वो हीट मतलब बर्न होता है उसे उस टेम्परेचर तक हीट करें, ठीक है। आगे हम देख रहे हैं क्वेश्चन 7, जो कि आपके लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर्स है, शॉर्ट टाइप के आपके खत्म हो गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन द रैपिड एंड स्पॉन्टेनियस कम्बशन, ठीक है। रैपिड कम्बशन और स्पॉन्टेनियस कम्बशन में हमें डिफरेंस यहाँ पे बताना है। तो देखो रैपिड कम्बशन क्या होता है? इट इज़ ए टाइप ऑफ कम्बशन इन विच ए सब्सटेंस बर्न्स क्विकली, यानी कि ये एक ऐसा कम्बशन होता है जिसमें कोई सब्सटेंस जो होता है क्विकली बर्न होता है, ठीक है। एंड लॉट ऑफ हीट एंड लाइट एंड प्रोड्यूस लॉट ऑफ हीट एंड लाइट, और काफ़ी हीट एंड लाइट को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। वो रैपिड कम्बशन होता है, ठीक है। रैपिड मीन्स रैपिड जो वर्ड है उसका मीन्स भी यही होता है क्विकली, ठीक है। फॉर एग्जांपल्स इसमें हम देख लेते हैं। तो वैन ए बर्निंग मैच स्टिक और लाइटर, ठीक है। मैच स्टिक और लाइटर को जब हम बर्न करते हैं और बर्न करने के बाद में हम उसे गैस बर्नर के पास लेके आते हैं, ठीक है। दैट टाइम द गैस स्टार्ट बर्निंग इमीडिएटली, तो गैस जो होती है इमीडिएटली बर्न करना स्टार्ट करती है एंड हीट और लाइट को प्रोड्यूस करती है। आगे हम देख लेते हैं स्पॉन्टेनियस जो आपका कम्बशन होता है, ठीक है। इट मीन्स इट इज़ ए टाइप ऑफ कम्बशन इन विच ए सब्सटेंस बर्न सडनली, ठीक है। इसमें जो है सडनली बर्न होता है इनटू फ्लेम्स, यानी फ्लेम्स में बर्न होता है, ठीक है। विदाउट एनी एक्सटर्नल हीट और एपरेंट कॉज, यानी कि बिना किसी एक्सटर्नल हीट के। फॉर एग्जांपल जैसे सोडियम और फास्फोरस जो है, ठीक है, ये आपके स्पॉन्टेनियस कम्बशन के एग्जांपल्स है। बिकॉज ऑफ ये वन होते हैं, ठीक है, वैन एक्सपोज टू एयर, यानी जब इनको एयर में एक्सपोज किया जाता है, ठीक है। जो पिछला चैप्टर था मेटल्स वाला उसमें मैंने आपको बताया था कि सोडियम और फास्फोरस जो होता है वो हाई रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, इसलिए सोडियम को जो है हम केरोसिन में स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि ये ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही ऑक्सीजन के मतलब, ठीक है, आते ही ये क्या होता था तुरंत बर्न होता है, हो जाता है, ठीक है। और फास्फोरस को हम वाटर में पुट करके रखते हैं, ठीक है, क्योंकि ये भी हाई रिएक्टिव होते हैं। क्वेश्चन भी है डिस्क्राइब द जोन ऑफ फिल्म इन ब्रीफ सपोर्ट योर आंसर विद डायग्राम, ठीक है। तो हमें यहाँ पर जो फ्लेम के जोन होते हैं, ठीक है, 3 जोन होते हैं। एक तो इनर मोस्ट जोन होता है, एक मिडिल और एक आउटर मोस्ट, ठीक है। जो इनर मोस्ट जो जोन होता है, ठीक है, उसे हम डार्क जोन कहते हैं, ठीक है। ये क्योंकि यहाँ पर ये डार्क होता है यानी ब्लैक होता है, और इट कंसिस्ट ऑफ अनबर्ट वैक्स, यानी यहाँ पर जो वैक्स होती है यानी कि जो कैंडल में वैक्स होती है वो अनबर्न होती है, मतलब बिना जली होती है, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर कोई भी कम्बशन नहीं होता है, यानी कि यहाँ पर नो कम्बशन, ठीक है। टेक प्लेस हेयर ड्यू टू द लेक ऑफ ऑक्सीजन, और यहाँ पर कम्बशन क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन का लेक होता है, इस मीन्स ऑक्सीजन की कमी होती है, यानी यहाँ पर ऑक्सीजन जो होती है अवेलेबल नहीं होती है, ठीक है, इनर मोस्ट जोन में, इसलिए यहाँ पर जो है कम्बशन नहीं होता। दस इट इज़ आल्सो नोन एज द
जोन ऑफ नो कम्बशन, इसलिए हम इसको नो कम्बशन का जोन भी कहते हैं। ठीक है। इट इज़ द लिस्ट हॉट जोन ऑफ द फ्लेम, यानी कि ये जो होता है लिस्ट हॉट मतलब सबसे कम हॉट जोन होता है। ठीक है। और इससे जो आगे होता है वो होता है आपका मिडिल जोन। ठीक है। मिडिल जोन जो होता है, ठीक है, इसे लुमिनस जोन भी कहते हैं, जबकि इनर मोस्ट को डार्क जोन कहते थे। ठीक है। और यहाँ पर जो कम्बशन होता है वो इनकम्प्लीट होता है। इनकम्प्लीट का मीन्स है पार्टियल होता है। ठीक है। देखो, इन दिस रीजन पार्टियल कम्बशन टेक प्लेस ड्यू टू द इनसुफिशिएंट ऑक्सीजन, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन तो होता है बट प्रॉपर सुफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं होता है। सो यानी कम ऑक्सीजन होता है। सो यहाँ पर जो कम्बशन प्रोसेस है वो भी पार्टियल होती है। एज रिजल्ट वैक्स वेपर स्टार्ट बर्निंग विथ ए येलोविश फ्लेम, और इसी वाले जो जॉन है इसमें येलो मतलब येलो कलर का फ्लेम हमें दिखाई देता है। ठीक है। सम अनवर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द दिस जोन, यानी कि इसमें अनवर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स होते हैं जो कि कम्प्लीटली वर्न होते हैं। ठीक है। दिस रीजन इज मॉडरेटली हॉट, यानी कि ये जो होता है मॉडरेट हॉट होता है, ज़्यादा हॉट भी नहीं होता, कम हॉट भी नहीं होता। ठीक है। और इसे हम लुमिनस जोन कहते हैं, ये हमने पढ़ चुके हैं। और इसको इनकम्प्लीट जोन कहते हैं क्योंकि इसमें कम्बशन जो प्रोसेस होती है वो पूरी तरह कंप्लीट नहीं होती है, पार्टियल होती है। नेक्स्ट जो है आपका आउटर मोस्ट जोन, जो कि आपका हॉटेस्ट जोन होता है, इसे हम नॉन लुमिनस जोन भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर, और इसे हम कंप्लीट जोन भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर कम्बशन जो होता है वो कम्प्लीटली होता है। ठीक है। इट इज़ ए फेंटली विजिबल जोन विच इज़ ट्रांसपेरेंट ब्लू इन कलर। ठीक है। इसका कलर जो होता है वो ब्लू होता है और ट्रांसपेरेंट होता है। इन दिस रीजन कंप्लीट कम्बशन ऑफ वैक्स वेपर टेक प्लेस, यानी कि इसमें वैक्स वेपर का कंप्लीट क्या होता है, कम्बशन होता है, और जो फ्लेम है वो ब्लू कलर की आपको दिखाई देती है। वैक्स बर्न्स टू बी प्रोड्यूस हीट, यानी जब वैक्स जो होता है वो बर्न होता है तो हीट प्रोड्यूस करता है, एंड CO2 भी प्रोड्यूस करता है और वाटर वेपर भी प्रोड्यूस करता है। इट इज़ द हॉटेस्ट जोन ऑफ द फ्लेम। ठीक है। एंड कंप्लीट जोन ऑफ द फ्लेम एंड न्यूब्लेंस जोन ऑफ द फ्लेम। ठीक है। तीनों ही हम इसके नाम कहते हैं। यहाँ पर एक डायग्राम भी बनाना था तो मैंने आपको डायग्राम भी दिया है। ठीक है। तो आप देख सकते हो जो सबसे बाहर का पार्ट है, ठीक है, आउटर मोस्ट जोन है, वो आपका अभी हमने जस्ट पढ़ा है, और वो आपका क्या है, कंप्लीट जोन है क्योंकि इसमें कम्बशन क्या होता है, कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट आपका जो रेड वाला पार्ट दिख रहा है, सॉरी येलो वाला जो बीच का पार्ट दिख रहा है, ठीक है, ये आपका मिडिल जोन होता है, और इसमें जो कम्बशन है वो पार्टियल होता है। ठीक है। इसका कलर येलो होता है, इसका कलर ब्लू होता है। ठीक है। और ये जो बीच वाला पार्ट दिख रहा है आपको, ये वाला, ठीक है, इसको बोलते हैं इनर मोस्ट जोन। ठीक है। और इसमें जो होता है डार्क होता है, इसे डार्क जोन भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर डार्क होता है और यहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई बिल्कुल कम होती है। सो यहाँ पर कम्बशन नहीं होता। सो हम इसे नो कम्बशन वाला जोन भी कह सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सी, हाउ इज ए फ्लेम प्रोड्यूस व्हेन ए कैंडल विक इज़ वन, यानी कि जब एक कैंडल विक को हम वन करते हैं, कैंडल को वन करते हैं तो फ्लेम कैसे प्रोड्यूस होता है। तो देखो यहाँ से देखना, व्हेन यू बर्न द कैंडल विक द वैक्स अराउंड इट मेल्ट्स, यानी जब हम कैंडल विक को बर्न करते हैं तो जो वैक्स होती है उसके अराउंड्स वो मेल्ट होती है एंड वो वेपर में चेंज होती है, यानी वेपराइज होती है। द वेपराइज्ड मॉल्टन वैक्स, यानी जो वैक्स होती है जो वेपराइज होती है, मूव्स अपवर्ड, यानी ऊपर की ओर मूव्स होती है, थ्रू द विक ड्यू टू द कैपिलरी एक्शन, यानी कि जो विक होती है ना, यानी उसमें जो धागा होता है उसके कैपिलरी एक्शन से। देन वेपर्स बर्न इन एयर, फिर जो वेपर है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होती है एंड एक फ्लेम को प्रोड्यूस करती है। अब देख रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट डी, लिस्ट द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ बर्निंग कार्बन कंटेनिंग फ्यूल्स, यानी कि ऐसे फ्यूल्स जिनमें कार्बन कंटेन होता है, मतलब कार्बन की क्वांटिटी होती है, उनको वर्निंग यानी कि उनको वर्न करने से क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट जो होते हैं प्रोड्यूस होते हैं। तो देखो इसमें पहला है फ्यूल्स कंटेनिंग कार्बन, सच है जैसे वुड है, कोयला है, इनमें वो कार्बन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। तो ये रिलीज करते हैं अनबर्न्ड फाइन कार्बन पार्टिकल्स को। ठीक है। यानी कार्बन कंटेनिंग जो फ्यूल्स होते हैं वो कार्बन पार्टिकल्स को रिलीज करते हैं, एंड विच इज कॉज रेस्पिरेटरी डिजीज, यानी कि जिनसे हमें
रेस्पिरेशन से रिलेटेड डिजीज़ होती है, जैसे अस्थमा है, ठीक है, टीबी है। नेक्स्ट जो सेकंड पॉइंट है, देखो, इनकम्प्लीट कम्बशन ऑफ द फ्यूल्स प्रोड्यूसेस कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, अगर कंप्लीट कम्बशन नहीं होता है, यानी कि अगर इनकम्प्लीट कम्बशन होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है वो प्रोड्यूस होती है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड एक पॉइजनस गैस होती है, ठीक है, जिसको हम CO से डिनोट करते हैं, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड को हम CO2 से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन कितने होते हैं, डाई मीन्स 2, और यहाँ पर ऑक्सीजन जो होता है मोनो होता है, मोनो मीन्स सिंगल, इसलिए इसको कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं और इसको हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट है इंक्रीज्ड कंसनट्रेशन ऑफ द CO2, यानी कि अगर CO2 का कंसनट्रेशन इंक्रीज होता है देन रिलीज बाय द बर्निंग ऑफ द फ्यूल्स कॉज ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि अगर हम कार्बन कंटेनिंग फ्यूल्स को बर्न करते हैं तो CO2 का जो लेवल है वो हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका यही है, व्हाट कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग कैसे होता है, तो देखो ध्यान से इसको समझना बहुत ज़रूरी है। देखो, मोस्ट फ्यूल्स ऑन कम्बशन रिलीज CO2, यानी कि ज़्यादातर जो फ्यूल्स होते हैं अगर हम उनको कम्बुस्ट करते हैं, उनको बर्न करते हैं तो वो CO2 को रिलीज करते हैं, विच इज़ ए ग्रीन हाउस गैस, और CO2 जो होती है वो ग्रीन हाउस गैस होती है। ठीक है, इट हैज़ द एबिलिटी टू ट्रैप हीट, मतलब CO2 में एबिलिटी होती है कि ये हमारी जो एनवायरनमेंट की हीट है उसको ट्रैप करती है। एक्सेसिव यूज ऑफ सच फ्यूल्स, यानी कि ऐसे फ्यूल्स जो कि CO2 को प्रोड्यूस करते हैं, उनका अगर हम ज़्यादा यूज करें दैन लीड्स टू बी इंक्रीज इन द लेवल ऑफ CO2 इन द एटमॉस्फेयर, और इससे एटमॉस्फेयर में CO2 का लेवल इंक्रीज होता है। एज रिजल्ट द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ इंक्रीज, यानी कि हमारी जो अर्थ सरफेस है उसका एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज होता है। ठीक है, दिस इंक्रीज इन दैट टेम्परेचर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेरिक इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग, और अर्थ एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर इंक्रीज होता है इसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इट रिजल्ट इन मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, इसका रिजल्ट क्या है, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, यानी ग्लेशियर्स का पिघलना, विच इज, ठीक है, कॉन्स्टेंटली डिश टू बी राउज इन द सी लेवल, और अगर ग्लेशियर पिघलते हैं, मेल्ट होते हैं, तो उनसे पानी की क्वांटिटी बढ़ जाती है, जिससे कि सी लेवल जो है वो राइज हो जाता है, यानी कि बढ़ जाता है, एंड दे मे बी कॉज फ्लड्स इन कोस्टल एरियाज, जिससे जो कोस्टल एरियाज़ हैं यानी कि जो समुद्र के आसपास जो एरियाज़ हैं उनमें फ्लड्स की कंडीशन बन जाती है। तो यानी कि ग्लोबल वार्मिंग जो होता है वो CO2 के कारण होता है। ठीक है, जब हमारे एटमॉस्फेयर में CO2 का लेवल बढ़ जाता है। आगे हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर F, एक्सप्लेन हाउ डज ए फायर एक्सटिंग्विशर हेल्प इन पुटिंग आउट ए फायर, मतलब फायर जो एक्सटिंग्विशर है वो फायर को कैसे कंट्रोल करता है उससे हमें बताना है। तो देखो, कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी यूज टू एक्सटिंग्विश द फायर कॉज्ड बाय पेट्रोल केरोसिन। ठीक है, यानी कि जो पेट्रोल है, ऑयल है, केरोसिन है, इनसे जो आग लगती है, इनसे जो फायर प्रोड्यूस होती है, तो उसको हम, ठीक है, कंट्रोल कर सकते हैं बाय कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके। ये जो आपको ये सिलेंडर दिख रहा है, इसमें CO2 गैस फिल होती है। ठीक है, अब कैसे कर सकते हैं, तो देखो, इट इज़ हैवियर देन ऑक्सीजन, यानी कि हम जानते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ऑक्सीजन से हैवियर होती है एंड वो ऑक्सीजन को कवर कर लेती है। ठीक है, यानी कि जो कंबस्टिबल सब्सटेंस है जो कि ऑक्सीजन की हेल्प से जलता है या फिर बर्न होता है, तो ये कंबस्टिबल जो सब्सटेंस है उसको क्या कर लेती है, कवर कर लेती है, लाइक ए ब्लैंकेट, मतलब ब्लैंकेट की तरह। ठीक है, दस कट ऑफ द कॉन्टैक्ट बिटवीन द कंबस्टिबल सब्सटेंस एंड एयर। ठीक है, जब ये पूरी तरह उस कंबस्टिबल सब्सटेंस को कवर कर लेती है तो उस कंबस्टिबल सब्सटेंस का जो एयर है यानी कि ऑक्सीजन से कनेक्शन कट हो जाता है। इट कैन आल्सो बी यूज टू बी एक्सटिंग्विश फायर कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। ठीक है, और जब कनेक्शन कट हो जाता है तो आग पर कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, अब जो ये CO2 है इसका यूज हम सिर्फ ऑयल और केरोसिन या पेट्रोल वाली आग पे ही नहीं करते। ठीक है, इसका यूज हम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में जो, ठीक है, फायर होती है उसमें भी हम इसका यूज करते हैं, बिकॉज
इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जो CO2 होती है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करती है। ठीक है, पानी से हम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स वाली जो आग है उसको नहीं बुझा सकते, बिकॉज वाटर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट नाउ CO2 इज नॉट ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो दस देयर इज नो डेंजर टू इलेक्ट्रोक्शन, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रोक्शन का कोई डेंजर नहीं होता है, कोई खतरा नहीं होता है। इलेक्ट्रोक्शन क्या होता है? इलेक्ट्रिक शॉक होता है। ठीक है, इन सिलेंडर्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर कार्बन डाइऑक्साइड इज स्टोर्ड इन लिक्विड। ठीक है, यानी जो सिलेंडर्स होते हैं इनमें जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो लिक्विड फॉर्म में क्या होती है? हाई प्रेशर के साथ में होती है, यानी कि हाई प्रेशर के साथ में जब हम इसमें CO2 को फिल करते हैं तो इसके अंदर जो CO2 होती है वो लिक्विड स्टेट में होती है। ठीक है, बट जैसे ही बाहर निकलती है तो वो हाई प्रेशर से निकलती है, इसलिए वो गैसेस स्टेट में ही निकलती है। व्हेन रिलीज्ड फ्रॉम द सिलेंडर इट कम्स आउट टू वेपर फॉर्म एंड एक्सपेंड इनॉर्मसली इन वॉल्यूम, यानी कि वो फैल जाती है। दस CO2 एक्सटिंग्विश ए फायर बाय पुटिंग कटिंग द एयर ऑक्सीजन, यानी जो CO2 होती है वो हम यूज करते हैं फायर कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि ये ऑक्सीजन के जो कनेक्शन है ऑक्सीजन का, ठीक है, उसको कट कर देती है एंड ब्रिंगिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ द सब कम्बस्टिबल सब्सटेंस, और जो कम्बस्टिबल सब्सटेंस होता है ना उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है उसको डाउन कर देती है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन जी, डिस्टिंग्विश बिटवीन द कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट कंबशन। ठीक है, कंप्लीट और इनकम्प्लीट कंबशन को हमें यहाँ पर समझना है। तो देखो कंप्लीट कंबशन क्या होता है? कंप्लीट कंबशन ऐसा कंबशन होता है जिसमें कि कंबशन पूरी तरह कंप्लीट होता है। ठीक है, और कंप्लीट कंबशन जो होता है वो आपके देखो द कंबशन इट इज इन विच ऑफ सब्सटेंस गेट कम्प्लीटली बर्न, यानी कोई भी सब्सटेंस कम्प्लीटली बर्न हो जाता है तो हम इसको कंप्लीट कंबशन कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है, जैसे कोई भी फ्यूल है, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेगा, ठीक है, और कम्प्लीटली कंबशन हो जाएगा, देन प्रोडक्ट के रूप में आपको CO2 मिलेगी साथ में, और हीट और लाइट तो मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट इनकम्प्लीट जो कंबशन होता है उसमें जो कंबस्टिबल सब्सटेंस है वो मतलब कम्प्लीटली बर्न नहीं होता है। ठीक है, क्यों? अब क्यों नहीं होता है कम्प्लीटली बर्न? क्योंकि एयर की जो सप्लाई होती है, यानी कि जो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है वो इनसफिशिएंट होती है। अगर ऑक्सीजन की सप्लाई सफिशिएंट मिल जाए तो फिर तो कंप्लीट कंबशन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कंबशन इज डिपेंड ऑन सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, देखो यहाँ पर कोई फ्यूल है, लिमिटेड ऑक्सीजन अगर हम उनको दे रहे हैं, ठीक है, तो इनकम्प्लीट कंबशन होगा। ठीक है, CO2 तो CO2 नहीं रिलीज होगी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर CO2 रिलीज होगी, यहाँ पर CO रिलीज होगी, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होगी। ठीक है, और हीट लाइट तो साथ में रिलीज होगी। तो यानी कि हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि जो कंप्लीट कंबशन है उसमें जो प्रोडक्ट है वो CO2 और हीट लाइट होता है, और इनकम्प्लीट में आपका CO होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, जिसको मैं समझा चुका हूँ। चलो, तो ये आपके क्वेश्चंस थे, और आई होप तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको बाकी के चैप्टर्स का वीडियो देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी चैप्टर्स के लिए एक प्लेलिस्ट बना रखा है मैंने, तो आप उस प्लेलिस्ट के लिंक पे जाइए, क्लिक कीजिए, और वहाँ पर आपको सारे चैप्टर जो है एक साथ देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, हर चैप्टर का मैंने एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाया है जिसमें मैंने हर चैप्टर को एक्सप्लेन किया है। ठीक है, और क्वेश्चन आंसर तो मैंने करवाए हैं। ठीक है, तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि पहले चैप्टर को समझो। ठीक है, जब आप एक्सप्लेनेशन वीडियो देखोगे तो चैप्टर कम्प्लीटली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर जाके आप जो है उसके क्वेश्चन आंसर को कर सकते हो। ठीक है, तो प्लीज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपसे यही कहना है, और बाकी से अपने दोस्तों को शेयर किया करो। थैंक यू, बाय।